हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सूबे में नगर निकाय के चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद ही मुमकिन। सूबे में होने वाला नगर निकाय चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक टाला जा सकता है। गौरतलब है कि कैबिनेट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की स्वीकृति 26 जून को ही दे दी थी, लेकिन 2 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी आयोग का गठन नहीं किया जा सका है। ऐसे में 2023 में निकाय चुनाव होना मुमकिन नहीं लग रहा है। दूसरी ओर अगले साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में निकाय चुनाव लंबा टाला जा सकता है। बता दें कि ओबीसी आयोग के अध्यक्ष का पद न्यायिक पदाधिकारियों के लिए सुरक्षित है और सरकार को इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार अब आयोग के गठन के नियम में बदलाव पर भी विचार कर रही है। न्यायिक पदाधिकारी की जगह सामाजिक राजनीतिक सरोकार से जुड़े व्यक्ति को भी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। साहिबगंज में ऑल्टो कार में लगी आग, ड्राइवर की मौत। सड़क पर पेड़ से टकराने के बाद लगी आग, झुलसकर ड्राइवर की मौत। बरहरवा फरक्का मुख्य पथ पर बुधवार को एक अल्टो 800 कार के पेड़ से टकरा जाने से उसका ड्राइवर गाड़ी में जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पाकर बरहरवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप उरांव, पुलिस निरीक्षक कुलदीप कुमार, थाना प्रभारी प्रियेश परसून के अलावे कई थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। ड्राइवर की पहचान सुसेन शेख के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक ड्राइवर सुसेन शेख अल्टो गाड़ी लेकर किसी काम से बरहरवा जा रहा था। इसी बीच लगभग दिन के 3:30 बजे के आसपास उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय मुख्य पथ 80 पर बोनीडगा गांव के पास बरहरवा जाने के क्रम में रोड के बगल में लगे एक शीशम के पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तुरंत गाड़ी धू धू कर जलने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलने का भरसक प्रयास किया, पर उसका पैर का अगला हिस्सा गाड़ी में दब जाने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाया एवं उसका पूरा शरीर आग में जल गया। डुमरी उपचुनाव के मद्देनजर बोकारो में स्टैटिक सर्विलांस टीम ने वाहन से 1,10,000 रुपए किए जब्त। डुमरी उपचुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर जिले के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों पर चेक नाका लगाकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रतिनियुक्त स्टैटिक सर्विलांस टीम एसएसटी सभी छोटे बड़े वाहनों के साथ साथ लग्जरी वाहनों की तलाशी की जा रही है। बुधवार को भी सभी चेक नाका पर एसएसटी द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में नामाडीह प्रखंड के आहरडी मोड़ चेक नाका से वाहन जांच के दौरान प्रतिनियुक्त स्टैटिक सर्विलांस टीम ने एक वाहन की जांच की। जांच के दौरान बैग से 1,10,000 रुपये बरामद किया गया है। वाहन पर सवार व्यक्ति मोहम्मद सुल्तान अंसारी द्वारा राशि से संबंधित कोई दस्तावेज टीम के समक्ष पेश नहीं किया गया, जिसके बाद राशि को टीम द्वारा जब्त कर लिया गया। मौसम केंद्र रांची ने जारी किया मौसम का पूर्व अनुमान। जानिए 2 सितंबर तक झारखंड में कैसा रहेगा मानसून। झारखंड में सामान्य से 36% कम मानसूनी वर्षा हुई है। झारखंड के 24 में से 21 जिलों में वर्षापात सामान्य से कम रिकॉर्ड हुआ है, जबकि सिमडेगा, गोड्डा और साहिबगंज ऐसे मात्र 3 जिले हैं जहां वर्षा सामान्य या उससे अधिक हुई है। चतरा जिले की स्थिति सबसे अधिक खराब है। चतरा में सामान्य से 63% कम वर्षा हुई है। ऐसे में मौसम केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान चिंता को और बढ़ाने वाला है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य में अभी मानसून का सिस्टम कमजोर पड़ गया है और राज्य में कहीं भी 1 सितंबर तक अच्छी बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। हालांकि 2 सितंबर से राज्य के कुछ एक इलाकों में मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना जरूर बन रही है। डुमरी उपचुनाव, बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला, लुटेरों दलालों को बचा रही हेमंत सोरेन सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डुमरी उपचुनाव में बुधवार को ससारखो मंडल के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए जनता से पूछा है कि आखिर झामुमो को वोट क्यों दिया जाए। इस गठबंधन की सरकार ने पिछले 3-3.5 वर्षों में जनता को केवल ठगा है। पिछले 3.5 वर्षों में राज्य में केवल लूट मची है। सीएम लुटेरों के संरक्षक बन बैठे हैं। इस राज्य के हेमंत सरकार में दलाल बिचौलिए चला रहे हैं। खान, खनिज, लोहा, कोयला, बालू, पत्थर के साथ गरीबों आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। हेमंत सोरेन इन लुटेरों को पकड़कर जेल नहीं भेज रहे हैं, बल्कि उनके लिए महंगे वकील रखकर बचाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। जो जेल चले गए हैं उन्हें भी बाहर निकालने के लिए पैरवी कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री लूट में शामिल हैं और उनके संरक्षक हैं। गुमला
शहर में विधवा से तुजारी में छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म किया। गुमला शहर से सटे एक गांव की 60 वर्षीय वृद्ध विधवा महिला के साथ 2 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। दुष्कर्म के बाद पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी देने से पीड़िता काफ़ी डरी व सहमी थी, लेकिन हिम्मत कर पीड़िता ने गुमला थाना पहुँचकर 2 युवक उमेश गोप व कुड्डू बड़ाइक पर दुष्कर्म का आरोप लगाई। जानकारी मिलते ही पुलिस जाँच पड़ताल शुरू करते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी है। दूसरा मामला जारी प्रखंड का है। एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुनीत एक्का को गिरफ्तार कर लिया। डुमरी में गरजे असुद्दीन ओवैसी, कहा चौकीदार और मोहब्बत के दुकानदार की नहीं, तीसरे विकल्प की जरूरत। डुमरी उपचुनाव को लेकर AIMIM प्रमुख और सांसद असुद्दीन ओवैसी बुधवार को डुमरी पहुंचे। पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद अब्दुल मोबिन रिजवी के समर्थन में KB हाई स्कूल मैदान में लोगों से जन समर्थन मांगा। इस दौरान हेमंत सरकार और भाजपा को भी निशाने पर लिया। कहा है कि पिछले 19 सालों से यहाँ के वोटर एक ही उम्मीदवार पर भरोसा जताते आए हैं। उसने और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इस आलोक में एक कारखाना तक नहीं लगा सके। नतीजा यह है कि यहाँ के नौजवान रोजगार के लिए पलायन को बेबस हैं। हेमंत सरकार में भी मॉब लिंचिंग की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि राज्य सरकार एक भी मुस्लिम के लिंचिंग का शिकार नहीं होने पर झूठ बोलती रही है। इस सरकार में एक मुस्लिम मंत्री होने के बावजूद शमशाद अंसारी अफलाक खां की हत्या हो गई। ओवैसी ने कहा है कि अगले 5 सितंबर को जब यहाँ के वोटर वोट करने जाएं तो अपनी और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की खातिर रिजवी को विजय बनाएं। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर साहब और अन्य भी उपस्थित थे। राहत की खबर, राजधानी के 3 दर्जन ट्रैफिक पोस्ट पर बनेंगे शौचालय और केबिन। बिना केबिन और शौचालय के विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को शीघ्र राहत मिलने वाली है। रांची में लगभग 3 दर्जन ट्रैफिक पोस्ट पर केबिन और शौचालय बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि कई ट्रैफिक पोस्ट पर पुरुष के साथ साथ महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है। ड्यूटी के दौरान शौच की बड़ी समस्या होती है। वैसे में उनकी चेक पोस्ट के आसपास प्राइवेट ऑफिस या सरकारी कार्यालय का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब उनको यह सुविधा ट्रैफिक पोस्ट पर मिलेगी। इस बाबत SSP ने रांची नगर निगम के नगर आयुक्त को एक लेटर लिखा है। लेटर के अनुसार राजधानी रांची के यातायात पोस्ट छोड़कर शौचालय के लिए कहीं अन्यत्र जाना सुरक्षा के नजरिए से ठीक नहीं है, क्योंकि राजधानी रांची में VIP का आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण यातायात पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी सुरक्षा ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं। लगभग 3 दर्जन यातायात पोस्ट पर केबिन एवं शौचालय का निर्माण जरूरी है। पलामू के निजी स्कूल में छात्रों की पिटाई मामले में शिक्षा विभाग से मांगी गई रिपोर्ट, पुलिस ने शुरू की जांच। पलामू के निजी स्कूल में छात्रों को एक लाइन में खड़ा कर बेरहमी से पिटाई करने के मामले में शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं इस मामले में CWC ने भी संज्ञान लिया है। दरअसल पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के लालही में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने करीब 3 दर्जन से अधिक छात्रों को लाइन में खड़ा कर के पिटाई कर दी थी। पिटाई के बाद छात्रों के परिजन सतबरवा थाना पहुंचे थे, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इस संबंध में जिला बल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया है कि मामले में शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं मामले में CWC ने भी संज्ञान लिया है। पुलिस से जानकारी मांगी गई है। दरअसल अंतिम सोमवारी के मौके पर लालही में कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ साथ गांव के स्कूली बच्चे भी शामिल हुए थे। कलश यात्रा में शामिल होने के कारण बच्चे सोमवार को स्कूल नहीं गए थे। मंगलवार को जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को एक साथ लाइन में खड़ा कर दिया और छड़ी से सभी छात्रों की पिटाई कर दी थी। 60 किलोमीटर पैदल चलकर CM आवास पहुंचा परिवार, कहा पवन के हत्यारों को जल्द मिले फांसी की सजा। तस्वीर में इस परिवार को गौर से देखिए। 60 किलोमीटर पैदल चलकर ये परिवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगाने राजधानी रांची पहुंचा है। रामगढ़ से पैदल चलते हुए सभी कांके रोड स्थित CM आवास पहुंचे हैं। सभी के पांव जरूर थक गए हैं, लेकिन इंसाफ की आस नहीं टूटी है। यही वजह है कि देर रात तक मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये लोग डटे रहे। दरअसल 1 अगस्त की रात रामगढ़ रानीबाग जराटोला में पवन यादव नामक एक युवक की उसके दोस्तों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। घटना तब घटी जब पवन अपने घर में था, तभी उसके दोस्तों ने फोन कर उसे बाहर बुलाया और अपने साथ ले गए। फिर दूसरे दिन पवन की लाश बरामद हुई। पवन के शरीर में 25 से 30 बार चाकू घोंपकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन परिवार के लोग चाहते हैं कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और सभी दोषियों को फांसी की सजा मिले। मृतक पवन के भाई पंकज बताते हैं कि परिवार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह लंबे समय तक कोर्ट का चक्कर लगाते रहे, इसलिए पूरे परिवार के साथ राज्य के मुखिया के दरवाजे पर ये लोग गुहार लगाने पैदल पहुंचे हैं, ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की इजाजत दे।
डुमरी में झामुमो आतंक के जोर पर लड़ रहा चुनाव। सुदेश महतो। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा विकास के मुद्दे पर नहीं, झूठ और आतंक के जोर पर डुमरी उपचुनाव लड़ रहा है। झामुमो की पॉलिटिकल डिक्शनरी में विकास शब्द है ही नहीं। नावाडीह प्रखंड की अलग अलग पंचायतों में जनसभा कर उन्होंने जोर देकर कहा है कि डुमरी की जनता ने एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी को जिताने का फैसला ले लिया है। झामुमो और उसके सहयोगी दल चाहे जितना जोर लगा ले, यहाँ उन्हें मुंह की खान पड़ेगी। डुमरी उपचुनाव का फैसला 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन की हार के लिए निर्णायक साबित होगा। लापरवाही ने ली गर्भवती महिला की जान। पैसे के लालच में निजी अस्पताल भेजा, ममता वाहन में हुई मौत। पलामू जिले के पांकी में एएनएम की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला की जान चली गई। मरीज को लाने पर निजी नर्सिंग होम से मिलने वाले मोटी राशि के लालच में एएनएम सुनीता ने डिलीवरी के लिए पांकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। महिला को बहला फुसलाकर निजी नर्सिंग होम न्यू लाइफ हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी में भर्ती करा दिया। प्रसव के दौरान महिला की हालत गंभीर हो गई तो उसे निजी नर्सिंग होम द्वारा मेदनी राय रेफर कर दिया गया। मेदनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही गर्भवती महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया। महिला की मौत होने के बाद महिला को लेकर मेदिनीनगर हॉस्पिटल जा रहा ममता वाहन का ड्राइवर मृत महिला और उसके परिजनों को गाड़ी में छोड़कर फरार हो गया। ममता वाहन का ड्राइवर पंकज कुमार और दोषी एएनएम सुनीता पति पत्नी हैं। धनबाद के लोधारिया मोड़ के पास सड़क हादसे में 4 साल की बच्ची की मौत। जिले के टुंडी थाना क्षेत्र में लोधारिया मोड़ के समीप बुधवार को तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 4 साल की बच्ची प्रीति कुमारी की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बच्ची के माता पिता मंदिर से पूजा अर्चना करके अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बच्ची एक वाहन की चपेट में आ गई। इसके बाद उसे आनन फानन में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मोदी ने नहीं बल्कि विपक्षी एकता की ताकत ने कम किए सिलेंडर के दाम। इरफान अंसारी। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने देश की मोदी सरकार से कई तीखे सवाल पूछते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के हार के डर से भाजपा सरकार ने रसोई गैस की कीमत 200 रुपये घटाए हैं, लेकिन पिछले 9.5 सालों में जो हमारी माताओं बहनों से मोदी सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि कर हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, उसका हिसाब कहाँ है। कहा है कि इंडिया महागठबंधन की मात्र 2 बैठकों से ही घबरा गई है मोदी सरकार। विपक्षी एकता की ताकत ने सिलेंडर के दाम किए कम। जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। जनता की गढ़ी कमाई लूटने वाली मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। आज भी रसोई गैस की कीमत मई 2020 की तुलना में दोगुनी है। पलामू में 3 सड़क लुटेरे गिरफ्तार, 2 बाइक बरामद। पुलिस ने 3 सड़क लुटेरे को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ऋषभ गर्ग के निर्देश पर सतबरवा थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी दल बल के साथ पाटन थाना क्षेत्र के सिक्की गांव से सड़क लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों पर कई सड़क लूटकांड को अंजाम देने का आरोप है। छापेमारी के दौरान पुलिस को 2 लूट की बाइक भी बरामद हुई है। सांसद दीपक प्रकाश को मध्य प्रदेश चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत भाजपा ने अपने विभिन्न राज्यों के कुशल संगठनकर्ताओं को इस चुनाव में उतारने का फैसला किया है। इसी के तहत भाजपा ने झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को मध्य प्रदेश राज्य में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। दीपक प्रकाश झारखंड से एकमात्र नेता हैं जिन्हें मध्य प्रदेश राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। 1 दर्जन इंस्पेक्टर का एसीबी में तबादला। पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न जिलों और पुलिस के अन्य विंग में तैनात 1 दर्जन इंस्पेक्टर का एसीबी में तबादला कर दिया है। बुधवार को राज्य पुलिस स्थापना पार्षद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। डीजीपी के आदेश पर डीआईजी कार्मिक ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। चतरा जिला बल में तैनात कामेश्वर प्रसाद चौधरी, साइबर थाना में तैनात सुनील कुमार, देवघर जिला में तैनात विक्रम प्रताप सिंह, रेल जमशेदपुर में तैनात रुपेश कुमार सिंह, चाईबासा में तैनात लक्ष्मण प्रसाद, हजारीबाग जिला बल के रोहित कुमार सिंह, जेपीसी पदमा में तैनात बसंत कुमार और विजय रंजन कुमार, विजय शाखा में तैनात मनोज कुमार वन, कल्याण वीरोवी, अजय कुमार साहू, जीपीटीसी पदमा में तैनात श्रीनिवास कुमार का तबादला एसीबी रांची कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से अविलंब योगदान करने के बाद अवगत करने को कहा है। पटना वाले खान सर को 7,000 से अधिक बहनों ने बांधी राखी। बोले ये हाथवा तो अब उठिए नहीं रहा है। रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट प्रेम का त्यौहार है, जिसमें बहन अपने प्यारे भाई की कलाई पर रेशम का धागा बांधती है और जन्म जन्मांतर तक उसके सुख, समृद्धि व सुरक्षा की कामना करती है।
हर रक्षाबंधन में हर कोई यह जानने को उत्सुक रहता है कि आखिर इस रक्षाबंधन में खान सर की कलाई पर कितनी बहनों ने राखी बांधी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई स्थानों पर बुधवार को ही रक्षाबंधन मनाया गया, तो कई स्थानों पर आज जो है मनाया जाएगा। तो जीएस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले खान सर ने भी बुधवार को ही रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी कर बताया कि इस रक्षाबंधन पर सभी जो है सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। उनकी कलाई पर 7,000 से अधिक बहनों ने राखी बांधी है। वीडियो में राखी बांधे हाथ को वह उठाते हुए दिखाते हैं और बताते हैं कि इसका वजन इतना हो गया है कि वह अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहे हैं। वह अपने अंदाज में कहते हैं कि यह हथवा तो उठ ही नहीं रहा है। वह यह भी बताते हैं कि भद्रा नक्षत्र शुरू होने से पहले ही उन्होंने रक्षाबंधन मना लिया। अब बहनों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम करना है। कोडरमा में दीवार गिरने से मजदूर की हुई मौत। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र के मरकच्चो बाजार मोहल्ला में बुधवार को लगभग 12 बजे दिन दीवार गिरने से उसके मलबे से दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक मरकच्चो कुम्हारटोली निवासी छोटेलाल यादव 52 वर्षीय घर से कुछ ही दूरी पर मरकच्चो बाजार मोहल्ला में अनिल मोदी के मकान में निर्माण कार्य में शामिल था। छोटेलाल यादव सुबह खाना खाने के बाद मजदूरी करने गया। इसी बीच पिलर का नींव काटने के दौरान बगल का दीवार गिर गया, जिसमें दबकर उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही पत्नी कोसिया देवी और इकलौते बेटे विवेक कुमार 12 वर्षीय व 5 लड़कियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सूचना पाकर मरकच्चो थाना पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा सदर अस्पताल भेज दिया। चतरा में 2 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस को अफीम तस्करों के विरुद्ध सफलता हाथ लगी है। कुंदा थाना पुलिस ने 1 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि कुंदा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पिंजरी सिक्कीदाग मुख्य सड़क पर कुछ अफीम तस्कर अफीम की खरीद बिक्री करने वाले हैं। इसी सूचना को सत्यापित करते हुए एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। जैसे ही टीम सिक्कीदाग पिंजरी सड़क पर पहुंची, वैसे ही 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 व्यक्ति आते दिखे, जो पुलिस को देखते ही गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए। दौड़ाकर पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया, जबकि एक भागने में सफल रहा। जांच के क्रम में मोटरसाइकिल के जो है वाइजर में छुपाकर रखे गए 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। देवघर नगर आयुक्त ने की श्रावणी मेला के सफल संचालन की समीक्षा। श्रावणी मेला की समाप्ति के उपरांत भादो मेला से अड़हिया मेला तक बेहतर साफ सफाई को लेकर बुधवार को देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त सह प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों व कर्मियों को श्रावणी मेला के सफल संचालन की प्रशंसा की। साथ ही भादो मेला से लेकर अड़हिया मेला तक 50 अतिरिक्त पुरुष सफाई कर्मियों की मदद से बेहतर तरीके से सफाई कार्य कराने व श्रावणी मेला में प्राप्त आवंटन से इनका परिसार्मिक भुगतान करने का निर्देश दिया। राज्य में पहली बार होगा आरपीएल का आयोजन। खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा प्रतियोगिता। झारखंड में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर जो है रांची प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर ACES द्वारा रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आयोजकों की माने तो झारखंड के विभिन्न टेनिस बॉल खिलाड़ियों को इससे एक अच्छा मंच मिलेगा और उनका भविष्य बेहतर होगा। रांची प्रीमियर लीग का आयोजन 29 सितंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2023 तक रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। होमगार्ड जवान को पुलिस लाइन में दुमका एसपी ने दी श्रद्धांजलि। गश्ती के दौरान अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से हुई थी मौत। दुर्घटना में मृत होमगार्ड जवान अर्जुन पंजियारा को दुमका पुलिस केंद्र में एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार के साथ पुलिस पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर विदाई दी। श्रद्धांजलि स्थल पर जवानों द्वारा सलामी दी गई। बता दें कि अहल सुबह दुमका सिवड़ी मुख्य पथ पर रामेश्वर बाजार के पास अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। अर्जुन पंजियारा रामेश्वर थाना में चालक थे। गश्ती के क्रम में जो ट्रक द्वारा धक्का मार दिया गया था, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। धनबाद डीसी ने की राजस्व विभाग की साप्ताहिक समीक्षा। लंबित मामलों को जल्द निपटने के निर्देश। समाहर न्यायालय के सभागार में बुधवार को उपायुक्त वरुण रंजन ने राजस्व विभाग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों से म्यूटेशन के लंबित मामलों, म्यूटेशन रिजेक्ट करने वाले कारणों, सरकारी योजनाओं में भूमि स्थानांतरण, रेवेन्यू कोड, भूमि अधिग्रहण, जीएम लैंड में अतिक्रमण, अवैध जमाबंदी समेत अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने म्यूटेशन में आने वाली समस्या और जो है मामलों में लंबित होने के कारणों एवं जो है रिजेक्शन की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने जल्द से जल्द सभी लंबित मामलों को निपटने का निर्देश दिया।
आधार बेस्ड पेमेंट सुविधा की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी। मोदी सरकार ने देश भर के मनरेगा श्रमिकों को राहत देते हुए आधार बेस्ड पेमेंट सुविधा की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आधार बेस्ड पेमेंट सुविधा ABPS की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्र ने इस साल फरवरी में घोषणा की थी कि योजना के तहत भुगतान में फर्जी पहचान और अनियमितताओं को रोकने के लिए मनरेगा श्रमिकों को ABPS के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS की प्रगति की समीक्षा की गई है और वेतन भुगतान का मिश्रित मार्ग NACH और ABPS मार्ग 31 दिसंबर 2023 या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है।